जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 68वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को पार पाते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक जनमानस का ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। देखे रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए लगे हुए हैं। है गणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनाने काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अतिशय भीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छो रही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। वाह अद्भुत। तन पुलकित मुख बचन ने आवा, नयन मोदी चरण नहीं सरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माताओं को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, है जनी कतहूँ कैसी सुनु आई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे करे जोरी, अब जनी कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन ने कहीं दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।
चूड़ाकरण कीन्हे गुरु जाई, विप्रन्ने पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे ओ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको प्रभु चले ही पर आई। निगम नेति शिव अंत ने पावा, ताहि धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसरे धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख ददी ओदन लपटाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए उधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्हें कर मने ने सने नहीं राता, ते तने वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन है जनेऊ रूप तू माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नर लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सुहास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें भी थिन्ने बिहरही सब भाई, थकते होई सब लोग लोगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हूँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। जय श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने मित्रजनों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे
अपना जीवन सफल कर सकें। जय श्री राम।